कि एक तो पीएम ने कहा कि अमृतकाल के लिए बजट है। क्या है ऐसा इस बजट में जो ये अमृतकाल के लिए से बनाता है? 2 मंत्रालय आपके पास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स। और इंटरेस्टिंग ये है कि आप पहली नॉन मुस्लिम मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की। दोनों के बजट एलोकेशन से क्या आप खुश हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है जब आप अमृतकाल के बजट की बात करते हैं तो शायद ही हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी किसी सरकार ने एक बड़े कालखंड के लिए एक फाउंडेशन रखी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अमृतोत्सव की चर्चा की तब कहा कि हम 75 साल आज़ादी के मनाकर मात्र इस बात का संतोष नहीं कर सकते कि आज ये उत्सव कैसे दिखेगा। अगर हम आज से 25 साल बाद की तैयारी अभी से करें तो शायद उसका फल हम ना भोग पाएँ, शायद उस उत्सव में हम ना रह पाएँ, लेकिन जो बच्चे हैं या जो युवा पीढ़ी है उनके लिए उस काल की तैयारी करना आज हमारा दायित्व है। इसलिए अमृतकाल के इस प्रथम बजट से मैं बहुत ही संतोष पाती हूँ। 2-3 प्रमुख कारणों के यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगी। एक, फिस्कल प्रूडेंस की इस बजट में झलक दिखती है। दूसरा, इस बजट में हर सेगमेंट में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकें उसकी झलक दिखती है। एक तरफ कृषि हो तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक तरफ आप इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं तो दूसरी ओर बजट जो डिफेंस के लिए एलोकेटेड है उसमें बहुत आप इजाफा देखते हैं। तो दोनों दृष्टिकोणों से, एक फिस्कल प्रूडेंस और दूसरा हर सेगमेंट के लिए कोई ना कोई प्रावधान है, वो मेरे लिए प्रमुख है। और तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी किसी भी बजट की कल्पना इस दायित्व के साथ नहीं की गई कि इसके आगामी 10, 15 या 20 साल बाद या 25 साल बाद परिणाम क्या होंगे। और उसका सबसे उत्तम उदाहरण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड है जिसमें 33% की बढ़ोतरी हुई है, ये कैपिटल एसेट किसके लिए बनाया जा रहा है? ये राष्ट्र की संपत्ति है जो ना सिर्फ इस पीढ़ी के काम आएगी बल्कि आने वाली पीढ़ी की फाउंडेशन, नींव यही तो है। विपक्ष ये कहता है कि जब आप लोग शुरू में 2014 में आए तो हमेशा पीएम कहते थे 2022-24 की बात करते थे, मतलब आप लोग दावा ठोकते जाते हैं। अब 2047 तक की पीएम बात कर रहे हैं तो आप 2047 तक के लिए बीजेपी का झंडा गाड़ने की बात कर रहे हैं। पीएम ने बार बार कहा हम रहे ना रहे हिंदुस्तान रहना चाहिए। तो अगर हिंदुस्तान के लिए कल्पना है, वो कल्पना, वो संकल्प हर हिंदुस्तानी का है, मात्र प्रधान सेवक का ये संकल्प नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आप रोज़मर्रा की ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य की रचना भी संग मिलकर करें तो इसमें बुरा क्या है? You are betting on the future of India. You are preparing the future of India. And why should you deny India that privilege?